नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 फरवरी और 4 फरवरी से आपका जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, जो कि आपका 25 फरवरी तक जो है चलेगा। ठीक है, हर दिन में भी शायद आपका 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट, ये तो कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम है। लेकिन आज के इस वीडियो में 4 फरवरी के फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके जीके जिस के पोर्शन से, वो सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी पिन है। ठीक है, तो जाइए और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से ही। तो आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो भारत के लिंगानुपात की बात करेंगे तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, यानी कि लिंगानुपात कितना है तो आपका 943 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 943 हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को लिंगानुपात के विषय में नॉलेज नहीं है, इसका भी डेफिनेशन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिंगानुपात जो होता है किसी जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात को ही हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत का 943 है 11 के जनगणना के मुताबिक। उसी प्रकार 2001 की जनगणना के मुताबिक की जब हम लोग बात करते हैं तो 1 की जनगणना के मुताबिक जो है भारत का लिंगानुपात 933 था। बाल लिंगानुपात भी आता है आपके एग्जाम में। तो बाल लिंगानुपात 0 से 6 साल बच्चे के काउंट करते हैं, यानी कि 0 से 6 साल बच्चे में जो पुरुष और महिला होंगे उसके अनुपात को ही हम लोग काउंट करते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात जो है आपका किसका है तो अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम बाल लिंगानुपात जो है आपका हरियाणा का है। लिंगानुपात के भी बारे में बात करते हैं तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जो है वो आपका केरल में है, उसको भी याद रखिएगा। और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो आपका हरियाणा में है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा आप लोग के लिए अपडेट है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा जिसका एग्ज़ाम कल होगा या परसों होगा या तरसों होगा, जब भी हो। ठीक है, उन लोगों के लिए है कि आपके लिए जो है एसएससी जीडी 2025 में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको देखते हुए एक आपका नया इनिशिएटिव कहिए आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको जो है एसएससी जीडी में 2025 में जो परीक्षाएं होंगी उसकी पीडीएफ आपको मिलेंगी। जो भी प्रश्न आपके छात्र छात्राओं की स्मृति पर आधारित होगा, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो टॉपिक भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नया जो चीज़ होगा वो होगा कि आपके प्रत्येक दिन के शिफ्टों पर जो आधारित है आपके 50 प्रश्नों का जो है क्यूज़ किया जाएगा। क्यूज़ जो है वो आपका टेलीग्राम ग्रुप में होगा। ठीक है, वो आपका प्राइवेट रहेगा। ठीक है, लेकिन आज के लिए जो है हम इसको फ्री करेंगे। ठीक है, तो 9 बजे हर रात 9 बजे होगा। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कहिए या मीडियम में कहिए होगा। वैलिडिटी की बात करेंगे तो आपका जो लास्ट एग्ज़ाम होगा 25 फरवरी को, तो 25 फरवरी तक का आपको ये रहेगा। इसका जो प्राइस रखा गया है, ठीक है, वो मात्र आपका जो है 49 रुपये रखा गया है। ठीक है, जिन लोगों को इसमें ज्वाइन होना है आप लोग बहुत जल्दी हो जाइएगा, क्योंकि इसमें जो सीट है आपका लिमिटेड रखा गया है। ज़्यादा लोगों को जोड़ना जो है हमारा मकसद नहीं है, बस उन्हीं लोग को जोड़ना है जो इसके लिए लगे हुए होंगे। ठीक है, बाकी जो भी क्यूरी वगैरह होगा या आपको ज्वाइन करना होगा तो 2 व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर भी आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको जो है वहाँ पर ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत के संविधान का जो भाग 3 है वो आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो भाग 3 की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत के संविधान का जो है भाग 3 जो है आपका किससे संबंधित है तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत के संविधान की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत के संविधान में वर्तमान में देखें तो आपका कितना भाग है तो आपके 25 भाग हैं। ठीक है, 25 भाग है, यानी कि 25 भाग कहिए या चैप्टर कहिए ये आपका है। ठीक है, उसमें से जो है आपका भाग 1 जो है वो क्या कहता है तो भाग 1 कहता है संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 जो है वो आपका नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे भी। भाग 3 को आप लोग देख ही लिए जो कि आपका मौलिक अधिकार से है। भाग 4 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका डीपीएसपी से है। ठीक है, भाग 4 ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी से है। भाग 5 की बात करते हैं तो ये आपका
संघ से है। भाग 6 की बात करते हैं तो ये आपका राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो है भाग 9 को याद रखिएगा, जो भाग 9 है वो आपका पंचायत से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा भाग 9 का जो है आपका बी जो है वो किससे संबंधित है, तो ये है आपका सहकारी समिति से संबंधित है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है भाग 15 की बात करते हैं तो भाग 15 आपका चुनाव से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका भाग 20 याद रखिएगा, जो कि आपका किससे है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा भाग 18 को भी याद रखिएगा, जो कि आपात से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद करना होगा। बाकी अभी के लिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में जो है सुधार करना था, ठीक है। यह 1961 से 1966 की अवधि के लिए जो है आपका बनाया गया था और यह 1961 से 66 की अवधि के लिए बनाया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना, टेक ऑफ की आत्म सक्रिय स्थिति तक पहुंचाना था। चीन युद्ध के कारण जो है इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो आपका हासिल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो लक्ष्य रखा गया था 5.6 का, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि गुरु M.K. सरोजा व हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पद्मश्री फॉर द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डांस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका भरतनाट्यम होगा। भरतनाट्यम की जब हम लोग बात करते हैं तो भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है आपका भरतनाट्यम ही है, ठीक है। तो M.K. सरोजा या शायद आपका एग्जाम में सरोजा वैद्यनाथम आया था, ठीक है। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो सरोजा वैद्यनाथ है या M.K. सरोजा है, इन दोनों का जो संबंध है वो आपका किससे होगा, तो आपका इसी से होगा, तब भरतनाट्यम से ही होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका प्राकृत और ब्राह्मी होगा, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख की जब हम लोग बात करते हैं तो मुख्यतः 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, प्राकृत, यूनानी और आरामाइक। और लिपि की बात करते हैं तो ब्राह्मी और खरोष्ठी, ठीक है। तो इसको याद रखना है। साथ में अशोक के विषय में जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनको बता दें कि अशोक जो है आपका प्राचीन भारत में एक साम्राज्य हुआ, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। उसी का जो है ये आपका शासक था, ये आपका इसका तीसरा शासक था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है आपका किया गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो अंतिम राजा था, ठीक है, धनानंद, उसको हरा कर जो है इसकी स्थापना किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका जो बेटा आया वो आपका बिंदुसार आया, ठीक है। बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार के बाद जो है आपका इसका शासक आपका अशोक बनता है, ठीक है। तो वही मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था अशोक और सबसे शक्तिशाली शासक भी से माना जाता है। अशोक के विषय में एक और एग्जाम में प्रश्न आता है प्रियदर्शनी, ठीक है। इसकी उपाधि भी अशोक को ही दिया गया था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि उत्कृष्ट गैस से आवर्त सारणी के डैश समूह में पाई जाती हैं, तो उत्कृष्ट गैस की जब हम लोग बात करते हैं तो आवर्त सारणी के समूह 18 में पाई जाती है। इसे हम लोग निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। कुछ उदाहरण की जब बात करते हैं तो हीलियम, He, नियोन, Ne, आर्गोन, Ar, क्रिप्टोन, Kr, जिनोन, Je, रेडॉन, Rn, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं, तो सरकार के अंग की बात करते हैं तो सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है। 3 अंग कौन कौन से हैं भाई, तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका की बात करते हैं तो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को संदर्भित करता है, जैसे MP, MLA, विधायक वगैरह। कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका उन लोगों का एक छोटा समूह है जो कानून को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। न्यायपालिका की बात करते हैं तो इस देश में न्यायालयों की व्यवस्था को संदर्भित करता है। इसके अलावा सरकार की किसी एक शाखा के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान कहता है कि इन अंगों में प्रत्येक को विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।
इसके माध्यम से प्रत्येक अंग सरकार के अन्य अंगों पर नियंत्रण का कार्य करता है और यह राज्य के 3 अंगों के बीच शक्ति संतुलन को भी सुनिश्चित करता है। ठीक है। इसके अलावा हिंदी से आपका प्रश्न आया, हर्ष का विलोम शब्द बताना था, तो विषाद इसका राइट आंसर होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द आया, तो कमल के पर्यायवाची शब्द में आपका पंकज, पद्म, सरोज, जलज, नीरज, अरविंद, नलिन, उत्पल, पुंडरीक, तामरस, ये आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा एक मुहावरा आया, खेद होने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है किसी अपराध या त्रुटि के लिए जो दुखी होना या पछताना, इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया टिप्पणी जो है किस राज्य का एक नृत्य नाटक है, तो टिप्पणी की बात कर देंगे तो ये आपका गुजरात का है। ठीक है, तो गुजरात इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका संतूर होगा। इसके अलावा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र और कुछ वाद्यों को हम लोग देखें जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, तो पहला है मृदंगम, जिससे संबंधित आपके वादक पलक्कड़ मणि अय्यर। इसके अलावा टी.आर. मूर्ति, गुरु वयूर दोराईस्वामी, कराईकुडी, आरमनी, उमायालुपुरम शिवरामन। इसके अलावा मबिलिकारा कृष्णनकुट्टी नायर, वेल्लूर ए रामभद्रन इत्यादि। सितार से आपके रविशंकर, मुश्ताक अली खान, विलायत खान, उमाशंकर मिश्रा, निखिल बनर्जी, रईस खान, हर्षशंकर भट्टाचार्य, बुद्धादित्य मुखर्जी, अब्दुल हलीम जाफर खान। सरोद से अमजद अली खां, अली अकबर खां, राजीव तारानाथ इत्यादि लोग हैं। वायलिन से जो है वीजी जोग, लाल गुड्डी जयरामन, टी.एन. कृष्णन, योधी मेनुहीन। इसके अलावा एम.एस. गोपाल कृष्णन। ठीक है, इसको याद रखना है। संतूर से शिव कुमार शर्मा जी हैं, तरुण भट्टाचार्य जी हैं, भजन सुपारी जी हैं। बांसुरी से हरिप्रसाद सुरसिया हैं, टी.आर. महालिंगम हैं, पन्नालाल घोष हैं। ठीक है, इसके अलावा सिक्कल सिस्टर्स हैं। मेडोलिन से आपके यू श्रीनिवास है, एस बाल मुरली कृष्णा है। इसके अलावा पियानो से सुरजीत चटर्जी। इसके अलावा केखौस सापुरजी, सोराबजी। सनाई से बिस्मिल्ला खां हैं, बागेश्वरी गमर हैं, बड़े गुलाम अली खां हैं। तबला से अल्लाह रखा खां हैं, जाकिर हुसैन हैं, शंकर घोष हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग एक बार जो है रिवाइज करते हुए चलिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, 101% मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जल्दी से ज्वाइन होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है किस क्षेत्र में आता है, तो इसका राइट आंसर आपका तृतीयक क्षेत्र होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में या कहें तो इकोनॉमी में जो है आपके 3 क्षेत्र होते हैं। एक आपका प्राथमिक क्षेत्र हुआ, इसके अलावा द्वितीयक हुआ और तृतीयक हुआ। प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पकड़ने, खनन से पृथ्वी से कच्चे माल की निकासी से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। द्वितीयक क्षेत्र की बात करेंगे तो कच्चे माल के प्रसंस्करण से तैयार माल जैसे निर्माण, विनिर्माण, ऊर्जा संबंधित। तृतीयक क्षेत्र से आपके परिवहन हो गया, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इंटरनेट कैफ़े हो गया, एटीएम बूथ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, ये सभी जो व्यवसाय हैं आपके तृतीयक क्षेत्र का ही हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर आपके अलग अलग टेबल फॉर्मेट में बातें गए हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र हुआ, पृथ्वी से कच्चा माल निकलता है, जैसे कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, तेल, गैस निष्कर्षण, उत्खनन, लॉगिंग। द्वितीयक क्षेत्र जो है कच्चे माल को तैयार माल में संसाधित करता है, जैसे विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा, उपयोगिताएं, परिवहन, संचार। तृतीयक क्षेत्र जो है सेवाएं प्रदान करता है, जैसे खुदरा, थोक, वित्त, बीमा, अचल संपत्ति, पेशेवर व्यावसायिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आतिथ्य, अवकाश, पर्यटन इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन पूछे गए, उसको भी एक बार हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करें। तो पूछा गया कि फराडे ने जो है आपका जनरेटर का जो डिस्कवर है वो आपका कब किया था। तो फराडे की जब हम लोग बात करते हैं तो फराडे ने जो है जनरेटर का जो आविष्कार है वो आपका 1831 में किया था। ये जो जनरेटर था आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है आपका 1991 के अधिनियम एक्ट से आया, क्या आया वो तो मिला नहीं, लेकिन 1999 के अधिनियम एक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है आपका कहा जाता है। ठीक है, ये आपका 1998 में आया था। ठीक है, बाकी मौलिक अधिकार किस पार्टिकल में है वो बता दिए।
एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी से आया कि यूपीएससी जो है वो आपका किस आर्टिकल में है। यूपीएससी की बात करते हैं तो पहली बात इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसका आपका फुल फॉर्म होता है। ये जो है आपका आर्टिकल पूछा था, तो आर्टिकल 359 315 से लेकर 323, ठीक है, तो 315 से 323 के आर्टिकल में ये आपका आता है। फिर आपसे पूछा गया कि 1990 का यानी कि 1990 का जो एशियन गेम्स में नया स्पोर्ट्स कौन सा शामिल किया गया था। तो पहली बात जो है 1999 का जो एशियन गेम्स है वो आपका हुआ कहाँ, तो ये दोस्तों आपका हुआ था बीजिंग, चाइना में हुआ था, ठीक है, ये आपका हुआ था बीजिंग, चीन में, ठीक है। उसमें जो नया जो खेल आपका इंट्रोड्यूस किया गया था वो था आपका वुशु, ठीक है, वुशु, ठीक है, तो इसका राइट आंसर विशु होगा। इसके अलावा आपसे शायद पूछा गया भाई कि 1951 का जो है 1951 का एशियन गेम्स कहाँ हुआ, तो 1951 के एशियन गेम्स की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अपना देश भारत में हुआ था, यानी कि न्यू दिल्ली में हुआ था, और ये पहला ही एशियन गेम्स था जो कि हमारे देश भारत में हुआ था। इसके बाद एशियन गेम्स जो है भारत ने 2 बार मेज़बानी किया है, एक तो 1951 में, एक आपका 1982 में, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका पूछा गया था दीवार पर चढ़ने वाला प्लांट से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है, दीवार पर चढ़ने वाला प्लांट से, तो इसका राइट आंसर आपका कद्दू, ठीक है, कद्दू शायद आपके ऑप्शन में था, जिसे हम लोग इंग्लिश में पंपकिन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपका हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, तो हरित क्रांति जो है 1960 और 70 के दशक में शुरू किया गया था, ठीक है, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व स्तर पर आपका नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इसकी शुरुआत मेक्सिको से हुआ था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछा गया होगा। थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में बता दिए। सबसे गरीब यूटी के बारे में आपका एग्जाम में प्रश्न आया है, तो सबसे गरीब यूटी की बात करेंगे तो दादरा एंड नागर हवेली इन दमन दीव, इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा न्यूयॉर्क यूएसए में सॉन्ग गाने वाली पहली महिला, ठीक है, न्यूयॉर्क में सॉन्ग गाने वाली पहली महिला, तो इसका राइट आंसर आपका लता मंगेशकर होगा, ठीक है। लता मंगेशकर ने 1970s में जो है आपका अमेरिका गई थी और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सिंग इन न्यूयॉर्क यूएसए वाज बनी थी, ठीक है। इसके बाद जो है और भी फेस्टिवल से और डांसर से प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि वो सारे प्रश्न जो है हमें अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसे आगे पीडीएफ में देने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। हाँ सॉरी, इससे पहले ये आपका छूट गया है, ये आपके स्टूडेंट के द्वारा जो है आपका भेजा गया था, जिसमें पंचवर्षीय योजना, सरकार की अंग, जनगणना, शोक के शिलालेख की भाषा, आवर्त सारणी, टिप्पणी, नृत्य, कलाकार वादक, शिव कुमार शर्मा, एस रोसा योजनाएं से संबंधित था। एटीएम किस क्षेत्र से है, तो तृतीय क्षेत्र से। विलोम गद्यांश आपका आया, ठीक है। इसके अलावा जो है हिंदी में वर्तनी आया, पर्यायवाची आया, देशज विदेशज आया, वाक्यांश के लिए एक शब्द आया, सीआई का क्वेश्चन आपका जो आया था मॉडरेट वाला, मैथ जो है आपका इजी आया, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आया। इसी प्रकार करके जो है आपका आज एग्जाम जो है फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जो है जय हिंद और वंदे मातरम।